नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करती। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि अपने कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। थोड़ी देर के लिए भगवान आपको माफ़ कर सकते हैं, आपके माता पिता आपको माफ़ कर सकते हैं, आपके बच्चे आपको माफ़ कर सकते हैं, टोले मोहल्ले तरस खाकर माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्म जो है वो कभी माफ़ नहीं करता। वो इंसाफ पसंद होता है, जैसा कर्म वैसा उसको फल। कर्म यानी कर्मा के पास न कागज़ है न कलम है, फिर भी वो एक एक मनुष्य का कर्म का हिसाब रखता है। अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल। अगर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत उसका फल मिलता है, कुछ कर्म धीरे धीरे मिलता है या कुछ दिन बाद मिलता है। अगर हम किसी गरीब बेसहारा निसहाय को खाने के लिए दे देते हैं, अब इस ऐसी ठंड में उसके पास स्वेटर नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं, तो उसको हम सहायता करते हैं, तो अंदर दिल से मुझे बहुत या आपको बहुत खुशी मिलेगी। चलो हम किसी निसहाय बेसहारा का सहारा बने। और तो वो क्या हुआ, तुरंत की खुशी। और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी के घर चोरी कर लेते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो उसका फल भी तुरंत आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे इसके साथ हम बुरा किए तो ये भी मेरे साथ बुरा कर सकता है। इसके घर चोरी किए, ये मुझे चोरी करते देख लिया, अगर हम पकड़े गए तो इसका हिसाब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो कुछ बुरे कर्म का तुरंत हिसाब होता है और कुछ ऐसे कर्म हैं जो धीरे धीरे मिलता है। जैसे कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो मेरे पास धीरे धीरे खुशी आ रही है, धन दौलत आ रही है, मेरे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। अपने कर्म द्वारा हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। तो ये सब खुशी हुई जो मुझे धीरे धीरे मिलती है, समय आने पर मिलती है। और कुछ बुरे कर्म भी ऐसे हैं जो हम किसी के साथ बुरा किए तो बुरे परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं। जैसे कि हम दूसरे के बच्चे को कहें कि अरे वो तो बदचलन है, बदतमीज है, देखो ना अपने से शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, इसको छोड़ दो, इसे घर नहीं चढ़ने दो, इसे भगा दो, तो उस समय तो बहुत खुश होता है। लेकिन जब कुछ दिन बाद उसके बच्चे उससे भी दोगुना गलती करते हैं, अपने से शादी भी कर लेता है और बाहर चला जाता है, और जब माँ बाप उसे लाने जाते हैं गिर कर, तो बोलता है इसको अरे लेने आया है, इसको मार दो, काट दो, हमको लेने आया है। तो तुम दूसरे के बच्चे के साथ इंसाफ नहीं किया, तो आज तुम्हारे साथ इंसाफ कैसे मिलेगा। दूसरों के साथ बुरा किया तो आज तुम्हारे साथ उससे दोगुना बुरा तुम्हारे सामने है। जब तुम्हारे अपने बच्चे तुमसे अलग नहीं हो सकते, तुम उसे लाने चला गया और दूसरा का बच्चा गलती क्या तो उसे एकदम मारिए दो, काटिए दो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो किसी के एक बच्चे गलतियाँ करते हैं ना, और किसी के 10 बच्चे वही काम करते हैं, अपने से भाग कर शादी करना, माँ बाप की कदर नहीं करना, इज्जत नहीं करता है।
तो वो तो देख रहा है उसका बेटा बेटी के, अरे ये जब ये इंसाफ थोड़ी करता है, ये तो मुंह देख कर इंसाफ करता है। तो उसका हिसाब कर्म उसे करता है कि तुम दूसरों के साथ ऐसा किया, दूसरे के बच्चे के साथ, तो उससे भी बदतर तुम्हारा बच्चा निकलेगा। कितनों का ये रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, उसका बच्चा नहीं पढ़े, उससे घटाएं, काम करवाएं। तो कर्म क्या करता है कि तुम दूसरे के बच्चे को बाधा दिए हो ना, तो उससे भी बदतर तुम्हारे बच्चे की जिंदगी होगी। तुम दूसरे के बच्चे को करो नहीं पढ़ने के लिए, तुम्हारा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। और वही कर्म करता है इंसाफ। जो बाधा दिया, आज उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कोई मैट्रिक फेल, कोई इंटर फेल, और ऐसे उनका क्या होगा फिर आगे चल के? कोई अच्छा काम मिल सकता है? कोई कम पढ़े लिखे के कारण कोई खेती करेगा, कोई गाड़ी ड्राइवर बनेगा, कोई समिति चलाएगा, इस तरह के क्या कर सकता है? तुम दूसरा का इज्जत नहीं किया, दूसरे के बच्चे का, तो आज तुम्हारा बच्चा क्या कलेक्टर इंजीनियर बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो कर्म है जो किसी को नहीं छोड़ता है। एक समय आता है कि कर्म उसके किए हुए कर्मों का हिसाब लेता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सोच रहे हैं, क्षण लेस के लिए भी, अरे हम जो कर रहे हैं मुझे कौन देख रहा है। जैसे कोई सामान रखा हुआ है बाहर में छत के ऊपर, और ढेर सारा परिवार उसमें रह रहा है, और सोचे कि चुरा लेंगे तो कौन देखेगा। तो भगवान तो देख ही रहे हैं, कर्म भी देख रहा है। अरे तुम उसका सामान छू रहे हो, उससे दोगुना खर्च वो आपसे करा देगा। अगर 10 रुपये का सामान चुराया तो उसके जगह आपको 50 रुपये का हिसाब देना होगा। वो सूद मूल के साथ आपके पास लौटेगा कि तुम 10 रुपये चुराया है, और उसके लिए 50 रुपये, 100 रुपये हर्जाना के रूप में सूद मूल के साथ वो वसूलेगा आपसे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी चाल चलन चलिए, तभी आप आगे अच्छे दिन देख सकते हैं, नहीं तो फिर कर्म अपना हिसाब लेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बस इतना ही।